हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स डियर। तो कैसे हैं बेटा आप सब? आई होप यू आर ऑल इज वेल। तो आपकी वर्कशीट आ गई है। ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर है बेटा ये 9 आपकी। ये बेटा आपकी 6 क्लास की जो है विज्ञान की वर्कशीट है। आज आपकी आई है सामाजिक विज्ञान और विज्ञान, 2 सब्जेक्ट की वर्कशीट आई है। तो यहाँ पर विद्यार्थी को बेटे अपना नाम लिखना है और यहाँ अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है। ये वर्कशीट जो है वो है 23 अक्टूबर 2020 यानी कि आपकी फ्राइडे शुक्रवार की वर्कशीट। तो चलिए बेटा पढ़ते हैं, देखते हैं वर्कशीट में दिया क्या गया है। अगर आपने बेटा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन मिलती रहे, आपको आने वाली वर्कशीट मिलती रहे टाइम से। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भोजन के घटक। देखिए हम पिछली वर्कशीट में भी जो है भोजन के घटक पढ़ चुके हैं, लेकिन आज क्या दिया गया है भोजन के घटक के विषय में। तो चलिए पढ़ते हैं। अभावजन्य रोग। अभावजन्य रोग क्या होते हैं बेटा? चलिए पढ़ते हैं। एक व्यक्ति खाने के लिए पर्याप्त भोजन पा रहा है, लेकिन कभी कभी उसके भोजन में किसी विशेष पोषक की कमी हो जाती है। यदि यह कमी लंबे समय तक रहती है तो वह व्यक्ति उसके अभाव से ग्रसित हो जाता है। यानी कि देखिए बेटा, जैसे हमने पिछली वर्कशीट में पढ़ा था कि क्या हमें जो है एक चीज़ हम लगातार हर रोज खाते रहेंगे तो क्या हमारे शरीर को सभी पोषक तत्व मिल जाएंगे? तो हमने कहा था नहीं, हमें जो है सारे खनिज पदार्थ जो है पर्याप्त मात्रा में खाने पड़ेंगे, तभी जो है हमारे शरीर में जो है किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी, सारे पोषक तत्व हमें मिल जाएंगे। तो ऐसा ही यहाँ पर कहा गया है कि उसको क्या होगा बेटा, वो अभाव से ग्रसित हो सकता है या एक से अधिक पोषक तत्वों का अभाव हमारे शरीर में रोग तथा विकृतियाँ उत्पन्न कर सकता है, यानी कि हमें बीमार कर सकता है। वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण होते हैं उन्हें अभावजन्य रोग कहते हैं। वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण होते हैं, यानी कि देखिए ये नहीं है कि वो बीमारी हो गई और चली गई। ऐसी जो पोषक तत्वों की कमी से जो बीमारी होती है बेटा, वो क्या होती है, वो लंबी चलती है, लंबी अवधि तक। तो उन्हें क्या कहते हैं बेटा? अभावजन्य रोग कहा जाता है। यदि कोई व्यक्ति अपने भोजन में पर्याप्त प्रोटीन नहीं ले रहा है तो उसे कुछ रोग हो सकते हैं, जैसे वृद्धि का रुक जाना, चेहरे पर सूजन, बालों के रंग का उड़ना, त्वचा की बीमारियां और पैचिस आदि। यानी कि अगर कोई व्यक्ति पर्याप्त मात्रा में भोजन या प्रोटीन नहीं ले रहा है तो उससे क्या हो जाता है, उसकी वृद्धि रुक जाती है। यानी कि बेटा जैसे कोई बच्चा नहीं ले रहा है पर्याप्त मात्रा में भोजन, पोषक तत्वों की कमी हो जाती है उसमें, तो क्या हो जाए, उसकी ग्रोथ रुक जाएगी, चेहरे पर जो है सूजन हो जाएगी, बालों के रंग का उड़ना शुरू हो जाएगा, और क्या होगा, और त्वचा की बीमारियां और पैचिस जैसे रोग उसको हो जाएंगे। यदि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों ही किसी व्यक्ति के आहार से लंबे समय तक गायब रहे आदि तो उसकी वृद्धि पूरी तरह से रुक जाएगी। ऐसा व्यक्ति बहुत दुबला पतला हो जाएगा, वह इतना कमजोर हो जाएगा कि चलने में भी असमर्थ होगा। यानी कि वो क्या होगा बेटा, उसकी ग्रोथ रुक जाएगी, वो दुबला पतला हो जाएगा और जो है वो उसके शरीर की वृद्धि पूरी तरह से रुक जाएगी। आगे है, सभी अभावजन्य रोगों की रोकथाम संतुलित आहार लेने से की जा सकती है। यानी कि अगर हमें अभावजन्य रोगों से बचना है तो हमें क्या लेना होगा बेटा? संतुलित आहार जो है पर्याप्त मात्रा में लेना होगा। देखिए बेटा, हम लोग आपसे हमेशा कहते रहते हैं बेटा सारी चीज़ें खानी चाहिए, सभी पोषक तत्वों के, ताकि कमी ना हो आप लोगों में। फ्रूट्स भी खाने चाहिए, वेजिटेबल्स भी खानी चाहिए, सारी चीज़ें खानी चाहिए। लेकिन कुछ बच्चे कहते हैं कि नहीं, मन नहीं करता, मैं अच्छी नहीं लगती, ये नहीं होता, वो नहीं होता। तो इससे क्या होता है, कमी जो है हमारे शरीर में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, ग्रोथ रुक जाती है बच्चों की। तो देखा होगा आजकल बच्चे बेटा बहुत छोटे छोटे हाइट में भी छोटे रहने लग गए। तो वो किस वजह से होता है? वो इसी वजह से पोषक तत्वों की कमी से ही होता है। आगे है बेटा कि जो है विभिन्न विटामिनों और खनिज लवणों के अभाव से विभिन्न रोग विकृतियां हो सकती हैं। इनमें से कुछ हैं, जैसे देखिए कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं। यहाँ पर देखिए एक साइड दिए गए हैं विटामिन और खनिज, विटामिन ए, बी, सी, डी, कैल्शियम, आयोडीन, आयरन। अगर ये जो खनिज और विटामिन है बेटा, अगर हम इनको पर्याप्त मात्रा में नहीं लेंगे तो ये अभावजन्य रोग और विकार हैं, इनसे ये वाले रोग हो जाते हैं। दृष्टिहीनता हो जाती है, बेरी रोग हो जाता है,
स्कर्वी हो जाता है, रिकेटस हो जाता है, अस्थियां एवं दांत अक्षय, घेंगा और अरक्ता हो जाती है। तो लक्षण है इसके, देखिए बेटा, अगर आप में जो है विटामिन ए की कमी है तो आपको कौन सा रोग हो जाएगा, दृष्टिहीनता का रोग हो जाएगा। और लक्षण क्या दिखेंगे, कमजोर दृष्टि यानी कि दिखना कम हो जाएगा, अंधेरे यानी कि रात में तो कम दिखाई देगा ही, कभी कभी पूरी तरह से दिखाई देना बंद हो जाएगा। इसके बाद विटामिन बी की कमी से होता है बेटा बेरी रोग, कमजोर पेशियां और काम करने की ऊर्जा में कमी हो जाती है। कौन सा रोग हो जाता है बेटा, बेरी रोग। इसके बाद विटामिन सी से क्या होता है, स्कर्वी रोग होता है, मसूड़ों से खून निकलता है, घाव भरने में अधिक समय लगता है। यानी कि देखिए जैसे चोट लग जाती है तो क्या होता है, घाव भरने में अधिक समय लगता है, वो चोट जो है बहुत ही लेट ठीक होती है। इसके बाद है बेटा विटामिन डी। विटामिन डी से कौन सा रोग होता है, रिकेटस रोग होता है। इससे क्या होता है बेटा, अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना। देखिए पिक्चर में भी दिखाया है कि जो घुटने हैं पैरों से वो यहाँ से मुड़ गए हैं, यानी कि सीधे नहीं होते हैं। क्या होता है बेटा, अस्थियों का मुलायम होकर जो है मुड़ जाना होता है। कैल्शियम की कमी से क्या होता है बेटा, अस्थियां और दंत अक्षय होता है, यानी कि कमजोर अस्थियां दंत अक्षय हो जाता है। आगे है बेटा आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, आयोडीन की कमी से होता है बेटा घेंगा गायस्ट रोग, गर्दन की ग्रंथि का फूल जाना, बच्चों में मानसिक विकलांगता आ जाती है, यानी कि जैसे पैरालाइज्ड हो जाते हैं। और क्या हो जाता है बेटा, बच्चों में मानसिक विकलांगता आ जाती है और शारीरिक विकलांगता भी आ जाती है। इससे क्या होता है बेटा, वो दिमाग से भी कमज़ोर हो जाते हैं। आयरन की कमी से क्या होता है बेटा, अरक्तता रोग हो जाता है, एनीमिया का, यानी कि जो है कमजोरी, शरीर को कमजोरी महसूस होने लगती है। किसकी कमी से, आयरन की कमी से। आगे है बेटा कि जो है इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए, निम्नलिखित के नाम लिखिए। ए है वह विटामिन जो हमारी अच्छी दृष्टि के लिए आवश्यक है। तो हमने ऊपर पढ़ा था कौन सा है बेटा, विटामिन ए। इसका उत्तर हम लिखेंगे। अगर हमें जो है अपनी आंखों को जो है ध्यान रखना है तो क्या करना पड़ेगा, विटामिन ए पर्याप्त मात्रा में लेना पड़ेगा। इसके बाद है बेटा वह खनिज जो हमारी अस्थियों के लिए आवश्यक है। अस्थियों के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है बेटा, यहाँ पर देखिए हमने पढ़ा था अस्थियां एवं दंत अक्षय किसके लिए बेटा, जो है कैल्शियम से के लिए इसमें क्या लेना होगा, हमें कैल्शियम लेना होगा। अस्थियों के लिए क्या आवश्यक है, कैल्शियम आवश्यक है। इसके बाद सी है कि वह विटामिन जो हमारे घाव जल्दी से भरने के लिए आवश्यक है। कौन सा है बेटा, विटामिन सी। अगर जो है हमारे शरीर में विटामिन सी की कमी हो जाएगी तो घाव जो है लेट भरेंगे और सकर्वी रोग भी हो जाता है। तो यहाँ पर इसका आंसर लिखेंगे हम विटामिन सी। इसके बाद है बेटा रिक्त स्थानों को भरिए। सबसे पहले है खाली स्थान, विटामिन डी के अभाव से होता है। कौन सा रोग होता है बेटा, रिकेटस, विटामिन डी के अभाव से होता है। इसके बाद है बेटा कि खाली स्थान की कमी से बेरी नामक रोग हो जाता है। तो किसकी कमी से, विटामिन B1 की कमी से। आगे है बेटा विटामिन सी के अभाव से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। कौन सा रोग होता है बेटा, विटामिन सी के अभाव से स्कर्वी रोग हो जाता है। और हमारे भोजन में विटामिन ए के अभाव से रतौंधी रोग हो जाता है। तो यहाँ पर बेटा खालिस्तान दिया गया है कि हमारे भोजन में खालिस्तान के अभाव से रतौंधी होता है। तो किसके अभाव से, विटामिन ए के अभाव से। तो यहाँ पर होती है बेटा हमारी वर्कशीट पूरी। बहुत ही अच्छी वर्कशीट थी, आपको बड़े ध्यान से पढ़नी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और जो है अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें वर्कशीट को। थैंक यू बेटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।